अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादिर न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई घटना पर मुल्क भर में शदीद रंज व गम का इजहार किया जा रहा है। वहीं नांदेड़ में भी इसकी सख्त मजम्मत की जा रही है। 29 नवंबर को नांदेड़ में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने एक एहतजाजी धरना किया जाने वाला है। इस ज़िमन में आज मजलिस के रियासती नायब सदर सैयद मोइन की सदारत में और नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग की रहनुमाई में धरने को लेकर इंतज़ामी उमूर पर एक अहम नशिस्त का इनेकाद मजलिस के सदर दफ्तर पर अमल में आया। इस नशिस्त के ज़रिए जिसमें शहर भर के उलमा इकराम और महबान मजलिस और मुसलमाना ने नांदेड़ से बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की गई। इस मौके पर एडवोकेट मुश्ताक अहमद खान, अल्ताफ़ सर के अलावा कसीर तादाद में नौजवान मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस पर एक नशिस्त का इनेकाद अमल में आया और नशिस्त इस ज़िमन में रखी गई थी कि हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश की हुकूमत की जानिब से जो संभल की जामे मस्जिद पर गैर क़ानूनी तरीक़े से उस मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था और उसमें ये बताया जा रहा था कि कोर्ट की तरफ से ये लोग आए हुए हैं। एक ही दिन के अंदर कोर्ट की जानिब से सर्वे का ऑर्डर भी निकलता है और फिर सर्वे मुकम्मल करने के बाद फिर 4 दिनों के बाद नारों के साथ में उस इलाके के अंदर जामे मस्जिद में घुसना, लोगों के अंदर इश्तियाल को पैदा करना, मुसलमानों में गम और गुस्से को पैदा करना और उसके बाद जो हालात है ये सब कुछ आपके सामने है। उसके बाद में आप देखते हैं कि 5 से 6 नौजवानों को शहीद किया गया और वहाँ पर जिस तरीक़े के हालात है उन हालात पर जो तबसरे आ रहे हैं ये यकीनन उत्तर प्रदेश की हुकूमत और उत्तर प्रदेश की पुलिस के जुल्म को बयान करता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज ये तय किया कि हम महाराष्ट्र नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस पर 29 तारीख़ को बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा की इंशाअल्लाह ताला एक मुनज़्ज़म धरना आंदोलन रखेंगे और हुकूमत महाराष्ट्र तक और हुकूमत उत्तर प्रदेश तक और हुकूमत हिंद तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि आप जुल्म करोगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि जुल्म का जवाब सड़कों पर उतर कर अपने आंदोलन और धरनों के ज़रिए से हम इसका जवाब देंगे। और उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों के घरों तक हम ये पैगाम पहुंचाते हैं कि संभल के मुसलमान जो शहीद हुए हैं वो वाकई अल्लाह के घरों को बचाने के लिए शहीद हुए हैं। अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फ़रमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और ऐसे ही जज्बा हम सब में पैदा फ़रमाए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।